है ही नहीं फ्री। यहाँ हर एक इंसान से पैसे वसूले जा रहे हैं। और दूसरी बात, कोई भी टेस्ट है, कोई फ्री टेस्ट नहीं है, छोटे से लेके बड़े टेस्ट। जो टैबलेट हॉस्पिटल में सुविधा है भी, वो भी छुपाई जा रही है। ना ये लॉकडाउन लगना चाहिए, इससे महामारी बीमारी की तो कम फैलेगी, भुखमरी की ज़्यादा फैल जाएगी। अब आप कहना चाहते हैं कि बेशक वो कितना ही बोल रहे हैं केजरीवाल जी, लेकिन फ्री की राजनीति कर रहे हैं और स्वास्थ्य मॉडल भी उतना नहीं कर रहे हाँ, जीतने के लिए कर रहे हैं, वो सब्जी फ्री कर रहे हैं, सब्जी फ्री का चस्का लगा रहे हैं पब्लिक को। और जो लॉकडाउन लगने के संकेत मिल रहे हैं उस पर क्या कहना चाहिए? जैसे पहले भुगता है, अब भी इसका सामना करेंगे, क्या होगा? ये खाली हवा है जो केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमने दवाइयाँ फ्री कर दी, हमने इलाज फ्री करवाए, ऐसा कुछ नहीं है। पहले लॉकडाउन में तो आदमी खड़ा नहीं हो पाया है, अब लॉकडाउन होगा तो कहाँ से आदमी खड़ा हो पाएंगे। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी कहते हैं बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ, तो पेशेंट कहाँ जाएंगे? क्योंकि जो आमदनी है अब तो उतनी आमदनी हो नहीं, जो आमदनी हो रहे हैं सो खा पी के बराबर हो जा रहे हैं, रख पा नहीं रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव, मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों से जानने आए हैं क्योंकि हम सबको दिख रहा है कि जो कोरोना का खतरा है दोबारा से देश दुनिया में मंडराने लगा है। चाइना, यूएस और जापान की हालत देखें तो हर जगह इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि वो लोग दोबारा से लॉकडाउन की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार की बात करें या दिल्ली सरकार की भी बात करें, सारी सरकारें पूरा अच्छे से अपना जोर शोर लगा रही हैं कि वो लोगों को समझा सके कि अब की बार हम इतने सक्षम हैं कि हम कोविड को संभाल लेंगे। लोगों से अपील की जा रही है कि कोविड से डरे ना, बस अपना मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र रखें और सारे जो बरतने। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं कि उनको लगता है कि जो कोविड है कितना अभी हमारा अपना प्रकोप दिखा सकता है, और जो लॉकडाउन अगर संकेत जो मिल रहे हैं कि शायद लॉकडाउन भी हो सकता है, उन पर इनके क्या व्यूज़ हैं, और क्या जो दिल्ली सरकार है वो इतनी सक्षम है कि जो हमारा स्वास्थ्य मॉडल है इस बार कोविड की जो मार है उसको झेल पाएगा। जी, इनसे शुरुआत। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। जी, तो आपसे पूछना चाहेंगे क्या लग रहा है जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं इतने सारे, उस पर क्या प्रतिक्रिया? मैम, अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए आदमी को। जब मास्क बोला है, सैनिटाइजर बोला है, वो लगाना चाहिए। आपको लग रहा है कि दिल्ली सरकार इतनी सक्षम है? हॉस्पिटल के बाहर अभी हम खड़े हैं, आपने देखा होगा कि अगर कोविड आता है, कोविड की लहर दोबारा आती है तो हम उसको टैकल कर लेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और जो लॉकडाउन लगने के संकेत मिल रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे पहले भुगता है, अब भी उसका सामना करेंगे, क्या होगा? लग रहा है कि अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो क्या क्या फिर मुश्किलें सामने आएंगी? जो पहले आई थी वही आएंगी। कारोबार से बैठेंगे लोग, अपने घर बैठेंगे आराम से, खाने को कहाँ से आएगा? यही दिक्कत आती है, और क्या आती है बस। तो 2 साल से हम ये झेल रहे हैं, 2 साल से हमारे पास जो सोल्यूशन था वो लॉकडाउन था, तो आपको क्या लगता है कि 2 साल बाद कुछ सुधार कर पाएगी सरकार? लॉकडाउन के बिना काम चल सकता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा। दिल्ली सरकार पे आप भरोसा दिखा रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या लगता है आपको जो केंद्र सरकार है या फिर जो हमारा स्वास्थ्य मॉडल है, क्या हम उससे कोरोना की मार जो आने वाली है, क्योंकि हम चाइना को देखें तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, उनसे बच पाएंगे? अब मेरे में ये तो कुछ कह नहीं सकता। हम लोग जितना ठंड होगा उतना कोरोना बढ़ेगा, ठंड में कोरोना बढ़ता ही है। और ये जो लॉकडाउन लगने के संकेत मिल रहे हैं, क्या क्या आपको परेशानियां दिख रही है कि अगर लॉकडाउन लग जाएगा क्या क्या परेशानियों का सामना करेंगे? लॉकडाउन लगेगा तो आदमी परेशान तो होगा ही, वैसे ही मरा हुआ आदमी है। पहले लॉकडाउन में तो आदमी खड़ा नहीं हो पाया है, अब लॉकडाउन होगा तो कहाँ से आदमी खड़ा हो पाएंगे। और जो दिल्ली सरकार है वो लोगों को बोल रही है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे, या जो स्वास्थ्य मॉडल है वो इतना है। आपको लगता है कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स इतने सक्षम है कि हम टैकल कर लेंगे? नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। क्या दिक्कत है जो केजरीवाल जी बार बार बोल रहे हैं, क्या सामने आया है? क्या सामने आएगा? सब चीज़ फ्री कर रहे हैं। हॉस्पिटल में गरीब आदमी को दवाई मिलता ही नहीं है, बाहर की दवाई लिख देते हैं, जांच बाहर के लिख देते हैं, तो क्या है? कुछ भी नहीं है। मतलब जो उनके वादे हैं कि मैंने तो सब कुछ फ्री किया है, लोगों के जो इलाज हैं वो फ्री हो रहे हैं, वो कहाँ तक सच है? देखो जी, इलाज तो फ्री है लेकिन दवाई तो प्राइवेट से लिख के दे रहे हैं, सरकारी में तो दवाई मिल नहीं रहा है। जो उन्होंने बोला है कि मैंने अपने कार्यकाल में शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल पर ध्यान दिया है, क्या वाकई में ध्यान दिया गया है? ध्यान तो दिया है, थोड़ा बहुत दिया है, लेकिन जो होना चाहिए वो है नहीं। अच्छा नहीं है। और केंद्र सरकार की अगर बात करें तो आपको लगता है कि उन्होंने इतने सारे जो उपाय हैं वो निकाले हैं कि हाँ हम अब की बार जो कोविड की अगर लहर आती है तो बच जाएंगे? वो निकाल लेंगे वो। मोदी जी पर क्या कहना चाहेंगे कि जो वो बार आर के उन्होंने भी बोला है लोगों से कि डरने की जरूरत नहीं है, अपना मास्क लगाएं, सब कुछ करें? मोदी कर लेंगे जी। अच्छा, बस केजरीवाल जी पर भरोसा नहीं है? वो तो सब चीज़ फ्री कर रहे हैं, बस फ्री कर लो, पानी फ्री कर लो,
बिजली फ्री कर लो। बस में कौन सफ़र कर रहा है? जो 70-80 हज़ार का महीना कमा रही है वो बस में लेडीज़ फ्री जा रही है। गरीब का बहू बेटी बस में फ्री नहीं जा रही है। क्यों जी उस्ताद जी, यही बात है ना। जो 40-50-80 हज़ार का महीना कमा रही है वो औरत बस में फ्री जा रही है, और कोई गरीब का बहू बेटी बस में फ्री नहीं जा रही है। ये फ्री करने का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। बिजली पानी फ्री कर रखा है, कोई गरीब का फ़ायदा नहीं हो रहा है, मकान मालिक का फ़ायदा हो रहा है, गरीब आदमी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बेशक वो कितना ही बोल रहे हैं केजरीवाल जी, लेकिन फ्री की राजनीति कर रहे हैं और स्वास्थ्य मॉडल भी उतना नहीं कर रहे हैं। हाँ, जितने के लिए कर रहे हैं वो सब्जी फ्री कर रहे हैं, सब्जी फ्री का चस्का लगा रहे हैं पब्लिक को। आगे बढ़ते हैं जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आप सब लोग यहाँ अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। अभी दोबारा से हम चीन की हालत देख रहे हैं कि कोविड के जो केसेस हैं बहुत राइज पर आ चुके हैं। आपको लगता है कि हमारा जो स्वास्थ्य मॉडल है या फिर दिल्ली सरकार जो बार बार बोल रही है कि उन्होंने काम किया है, हम टैकल कर पाएंगे कोविड के इस वेव को? नहीं कर पाएंगे जी। नहीं। ख़ास तौर से दिल्ली में तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम काफ़ी एक हफ्ते से मैं इसी हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ। बहुत परेशान है जी। यहाँ पर कोई मतलब इस तरीके की सुविधा नहीं है जो केजरीवाल साहब बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्या दिक्कतें सामने आ रही है? उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड में हमारा पुष्कर सिंह धामी, हमारे वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ दिल्ली के बजाय। दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था मुझे लगता है कुछ ये खाली हवा है जो केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमने दवाइयाँ फ्री कर दी, हमने इलाज फ्री करवाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं, रोज़ का मेरा 1200-1300 का, कभी डॉक्टर कहता ये लाओ जी, कभी कहता ये लाओ, कभी दवाई बाहर चलाओ। लेकिन उनका भी एक नया बयान सामने है, उसमें वो बोल रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हमने स्वास्थ्य मॉडल अपना बढ़िया कर रखा है। क्या कहना है उसका? ऐसा तो मुझे ये तो उनको अपने लिए किया होगा, पर पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया जी। लॉकडाउन लगने के भी संकेत मिल रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब की बार भी सोल्यूशन हमारे पास लॉकडाउन ही बच जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो लॉकडाउन में कब तक रहेगा आदमी, लॉकडाउन का तो कोई मुझे लगता नहीं दूर दूर तक। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप एक हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, हम दिल्ली के जो स्वास्थ्य मॉडल है उस पर बात करने आए हैं क्योंकि कोविड के केस दोबारा से बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बेकार, ये बहुत बुरा है ये सब चीज़, और क्या यही बोलना चाहेंगे। हमें आपको लग रहा है कि हम इतने सक्षम हैं इस बार, क्योंकि 2 साल से कोविड की लहर आ रही है जा रही है, हम हमारे हॉस्पिटल इतना टैकल कर पाएंगे? हाँ, हो तो जाएगा, क्योंकि पहले से ही सब तैयारी तो पहले मुश्किल था, अब तो हो ही जाएगा, अब तो सब चीज़ है ही है। और जो लॉकडाउन लगने के संकेत मिल रहे हैं, आपको लगता है कि लॉकडाउन ही एक सोल्यूशन बच गया है या किस हद तक सही है लॉकडाउन? लॉकडाउन तो सही नहीं है वैसे तो, लोग जो गरीब है उनके लिए तो है ही प्रॉब्लम, बाकी तो और तो, लेकिन अगर बीमारी के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ही है। चाइना में इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं हर टाइम पे, भारत में भी केसेस बढ़ने लगे हैं, रोज़ नए नए मामले सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार बोल रही है कि हमने अपने शिक्षा जो हमारा स्वास्थ्य मॉडल है उस पर ध्यान दिया। आपको लग रहा है, आपको भरोसा है अपनी सरकार पर? हाँ, जब पहले कर लिए तो अब भी ये कर लेंगे, क्योंकि दवाइयाँ अब हैं, पहले नहीं थी अब है, तो अब तो हो सकता है इलाज, हर चीज़ का सब चीज़ है संभव, कर सकते हैं। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप हॉस्पिटल के बाहर हैं, आपको लग रहा है कि केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल्स की हालत सुधारी है क्योंकि कोविड आ रहा है दोबारा, क्या हम कोविड से टैकल कर पाएंगे इस बार? यदि चाहे तो हो सकता है। केजरीवाल भी दवाई भी कुछ दे रहे हैं, कुछ बाहर के निकलने, बाहर की प्राइवेट भी दवाई दे रहे हैं, जो मेन दवाई है सो अंदर नहीं मिलता है। आपको लग रहा है कि लॉकडाउन अगर लगता है तो क्या देश की हालत हो जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन लगने के संकेत लगना तो नहीं चाहिए, नहीं तो फिर बर्बाद हो जाएंगे लोग, क्योंकि जो आमदनी है अब तो उतनी आमदनी हो नहीं, जो आमदनी हो रहे हैं सो खा पी के बराबर हो जा रहे हैं, रख पा नहीं रहे। जैसे पहले 500 कमाई थे, अब 200 कमाई है, तो क्या खाएंगे लोग, क्या रखेंगे? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी नमस्कार सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि कोविड के जो केसेस हैं लगातार बढ़ रहे हैं, बाहर के देशों की तो हालत ख़राब हो चुकी है, भारत में भी अब बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि भारत में भी उतना खतरा हो सकता है? देखिए, खतरा हो सकता है, अगर खतरा होने से पहले हमें क्या चाहिए कि उसके पहले हमें सजग हो जाना चाहिए, हमें उसकी जैसे जो भी उसके रूल है फॉलो करना चाहिए। अगर हम फॉलो करेंगे तो शायद है कि आने वाला खतरा टल सकता है या बच सकते हैं, या थोड़ी सावधानी तो रखना जरूरी है। और अगर हम दिल्ली की बात करें कि दिल्ली का जो स्वास्थ्य मॉडल है, जो केजरीवाल जी हैं वो बोल रहे हैं कि हम टैकल कर लेंगे इस बारी, कोरोना अगर आता भी है तो हमारे हॉस्पिटल्स इतने इक्विप्ड है कि हम कर लेंगे, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं सच है? बिल्कुल सच है। अगर देखिए, अगर पहले से गवर्नमेंट हमारी सक्रिय रहेगी तो कोई भी खतरा आने से टल सकता है, तो इसमें शायद है कि ये पॉसिबल है कि टल सकता है। लॉकडाउन लगने के जो संकेत लग रहे हैं, आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन लगना चाहिए इस बार भी, और क्या क्या दिक्कतें होंगी अगर लॉकडाउन दोबारा लग जाता है? लॉकडाउन लगेगा तो देखो
सबसे बड़ा ये पेट है। इंसान वैसे ही मर जाएगा, आधा इंसान तो, आधे लट खाते हुए मरते हैं जब बॉर्डर पार करते हैं, अपने गांव जाते हैं। और सरकारें इस तरीके से भड़का देती हैं कि तुम्हारे बच्चे को कोरोना है, इसको वहाँ पे अपने गांव में घुसने मत देना। एक माँ अपने बच्चे से नहीं मिल सकती, तो फिर हम अपने उसको अपने राज्य में कैसे रखेंगे? और गांव के लोग ही उसको मार के भगा देते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ये लॉकडाउन लगना चाहिए। इससे महामारी बीमारी की तो कम फैलेगी, भुखमरी की ज़्यादा फैल जाएगी। तो आपको लग रहा है कि लेकिन इंडिया इस बार इतना सक्षम है कि हम बिना लॉकडाउन के टैकल कर सकेंगे कोरोना वायरस? जी, पहले जो इनको ठोकर लगी है, जो ये काम नहीं कर पाए थे, अब वो तो इनको अकल आई होगी। जो पिछली सरकारों को नहीं आई थी वो इन सरकारों को आ गई होगी, तो आगे सुविधाएं भी मिलेंगी। लेकिन लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। जी, तो आपको क्या लगता है, आप एक हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, दिल्ली सरकार जो बोल रही है कि उन्होंने इतने अपना जो स्वास्थ्य मॉडल है उसको सुधार दिया है, फ्री इलाज दे रहे हैं, कितने हद तक सच है वो? कहाँ फ्री है? आपको लगता है फ्री हो रहा है ये? जनता की बात जानने आए हैं, आप बताइए। नहीं, है ही नहीं फ्री। यहाँ हर एक इंसान से पैसे वसूले जा रहे हैं। और दूसरी बात, कोई भी टेस्ट है, कोई फ्री टेस्ट नहीं है, छोटे से लेके बड़े टेस्ट। जो टैबलेट हॉस्पिटल में सुविधा है भी, वो भी छुपाई जा रही है। आधे से ज़्यादा दवाई तो ये खुद ही कह देते हैं, कांटा मार देते हैं, आगे कहते हैं ये दवाई नहीं है, ये बाहर से लेना। अरे केजरीवाल जी बोल रहे हैं, क्या सच्चाई जी है? क्या, हमें नहीं पता उसने क्या बोला क्या नहीं, लेकिन जो हमने देखा वो बता रहे हैं। यहाँ पे ऐसा है जी, जो टैबलेट अगर 10 रुपए की होगी, थोड़ी सी महंगी भी होगी, तो वो नहीं मिलेगी हमारे को यहाँ। हाँ, कुछ नहीं है सुविधा। जी, आप सब लोगों से भी जानना चाहेंगे नाम के लिए। दवाई अगर 10 दवाई लिखी है, उसमें से 3 दवाई हमारे को यहाँ मिलेगी, 7 बाहर की लिख देते हैं। कहते बाहर से क्यों लेंगे जब हॉस्पिटल ये है? आंटी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कितना यहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को? सुविधा क्या है, सारी चीज़ तो प्राइवेट कर रखी है। 100 रुपए तक की जांच के भी पैसे लेते हैं, 100 रुपए की भी। और जी यहाँ पे 150 से शुरुआत है। तो केजरीवाल जी जो बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में हॉस्पिटल्स को सुधार दिया है, इलाज फ्री मिला, ये तो आप देखो क्या सुधारा है, सारी दवाई पैसों की है। ऐसा है, यहाँ पार्किंग तक के पैसे लिए जा रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में बताया गया था पार्किंग फ्री है, कहाँ है पार्किंग फ्री? पैसे लिए जाते हैं यहाँ पर 20-20, 30-30 रुपये बाइकों पर, गाड़ियों पर। अरे गाड़ी तो छोड़ो, बाइकों पर भी पैसे लिए जा रहे हैं। आंटी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना दोबारा सर्ज पे आ रहा है, कोरोना दोबारा बढ़ रहा है, तो क्या आप दिल्ली सरकार पर उतना भरोसा कर सकती हैं कि वो उनका जो हॉस्पिटल्स हैं इतने सक्षम है, उनमें इतनी सुविधाएं हैं कि हम झेल लेंगे इस लहर को? भरोसे लायक तो कोई बात ही नहीं है। अब ये है कि जब उनकी सरकार है तो हम सबको तो रहना ही है ना उनके पीछे। सुविधा कोई नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। बीमारी छोटी हो चाहे बड़ी हो, 3-4 महीने, साल, 1.5 साल तो बिता देना इनको। धक्के खाओ, आओ, पर्ची कराओ, रोज डेट चढ़वाओ, लाइन लगाओ। अगर डेट चढ़वानी है, कम से कम आधा दिन बीत जाता है यहाँ पे। 11, 11:30, अगर टाइम से आ गए 9 बजे, तब भी 11, 11:30 बजे तक आपकी पर्ची पर डेट चढ़ेगी सिर्फ, और फिर अगले दिन दूसरी काम। वो भी दवाई मिलेगी नहीं मिलेगी कोई पक्का नहीं है। पहली बात तो इसमें कोई सुविधा इतनी मेरे को नज़र आ नहीं रही। जैसे मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, यहाँ पे देखा है हमने, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी कहते हैं बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ। बाहर हो जाओ तो पेशेंट कहाँ जाएंगे? पेशेंट को देखने के लिए डॉक्टर बैठे हैं। आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो दिल्ली सरकार बार बार बोल रही है कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य मॉडल को सुधार लिया है, क्या हम इतने सक्षम हो पाए हैं कि दोबारा जो कोरोना वायरस की लहर आ रही है उसको हम उनसे झेल लेंगे? मैडम, तैयारी बता तो रही सरकार की, हम पूरी तरह से तैयार हैं, फिट हैं, पूरी तरह से झेलेंगे हम। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपको लग रहा है कि कोरोना का खतरा उतना ही भारत पर मंडरा रहा है क्योंकि बाहर के देशों की हालत खराब होती है? अब मैडम देखो, अब सुनने में तो जैसे है वो तो है ही है, लेकिन ये है कि अब तैयारियां सरकार कर ही रही है, ठीक है ना। तो खतरा तो है, तो पहले तो जो एयरपोर्ट पे आ रही है पब्लिक, उन्हें रोके सरकार, ठीक है ना। वो अंदर आ ही क्यों पाए? पहले भाई उन्हें आइसोलेशन करे, ठीक है ना, 15 दिन के लिए।
जहाँ से आने का डर तो लॉकडाउन लगने के जो संकेत लग रहे हैं उस पर क्या कहना चाहिए? लॉकडाउन लगे तो फिर पब्लिक और चरमरा जाएगी। ठीक है, मारा मारी ऐसी चल रही है, युवा पब्लिक ऐसी परेशान है। ठीक है ना, लोगों के पास जॉब है नहीं, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगी सेकंड अगर लगा लॉकडाउन तो। लेकिन तो फिर जी लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए वो तो आपकी समझ आ गई, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि बिना लॉकडाउन लगवाए और कोरोना की जो वेव आ रही है, इतनी जो दोबारा से महामारी शुरू होने वाली है, उसको हम टैकल कर लेंगे, हम झेल जाएंगे उसको बिना लॉकडाउन लगाए? मैडम सरकार जब कह रही है तो जरूर झेलेगी, साथ में पब्लिक। हमारी भी ना, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको फॉलो करें नियम से पहले। हम समझ रहे हैं कि हमारे सामने खतरा मंडरा रहा है, उसके पहले हमें अलर्ट हो जाना चाहिए ना। अगर हम अलर्ट होंगे, भाई आने वाली चीज़ बाहर से आ रही कोई चीज़, उसको पहले स्टे कर दो ताकि वो अंदर न प्रवेश करे, हमें भी खतरा हो ना। तो देखिए सरकार के साथ साथ आम पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको फॉलो करे। भाई सरकार सबको एक एक लोगों को नहीं कोऑपरेट कर सकती, बट सबकी जिम्मेदारी है कि उसको समय रहते हुए सजग हो जाए, उसकी तैयारियां कर लें और उसको नियमों को फॉलो करें। नमस्कार अंकल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप एक हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो कोविड की दोबारा वेव आ रही है, कोरोना का खतरा दोबारा मंडरा रहा है, इतने हॉस्पिटल इक्विप्ड हैं, हॉस्पिटलों में इतनी वो है सुविधाएं हैं कि हम झेल लेंगे उस वेव को? ना जी ना, अभी तो नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं। केजरीवाल जी जो बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने इस कार्यकाल में हॉस्पिटल्स को सुधारा है, कितना सुधारा? सारा तो है, फिर भी कुछ ना कुछ तो कमी है ही है। अब देखो दवाई है, कोई दवाई मिलता, कोई दवाई ही नहीं मिलता, ये भी बात तो है। बहुत दवा तो मिलता है, सारी दवा बाहर के मिल रहा है, कोई दवा मिलता ही नहीं। केजरीवाल जी का बयान आया है दिल्ली वालों के लिए कि आप टेंशन ना लें, हम अपना कोविड की जो वेव है उसको झेलने के लिए तैयार है। कितना तैयार है? अब तो देखो जी, ये तो जब आएगा तो जब पता लगेगा ना क्या झेल रहा ना झेल रहा है। कितने जो वो वादे कर रहे हैं केजरीवाल जी स्वास्थ्य मॉडल को लेके, शिक्षा मॉडल को लेके, आपको लगता है कि सही है वो? थोड़ा सही भी है ना भी है, कहीं ये भी बात है। कहीं कोई जो ऐसा जो काम है जो सही है, कुछ ऐसा काम है जो ना है सही है। हॉस्पिटल्स की बात कर लेते हैं, उसमें क्या क्या कमी आपको नजर आई है स्वास्थ्य मॉडल में? मुझे तो स्वास्थ्य में ये कमी आई है, दवा यहाँ नहीं मिला, एक भी दवा नहीं मिला। मैं अभी 2 महीने से दवा ले रहा हूँ, मुझे तो एक भी दवा ही मिला ही नहीं। सारे बाहर का दवा है, टोटल दवा बाहर का है। जांच में पैसा लग रहा है, ठीक है, जो जांच में भी होगा जो वो ठीक है, टाइम लगता है जो भी। जैसे MRI होना था मेरा, तो 1 महीने का पूरे टाइम लिया, पूरे 1 महीने में होगा, 31 का टाइम दे रखा है। देखो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो अभी हम RML हॉस्पिटल के बाहर मौजूद थे क्योंकि जो कोविड की जो वेव है वो दोबारा से सर्ज पर है। चीन की हालत हमने देख ली है, US की हालत हमने देख ली है, बहुत ही खस्ता हो चुकी है। तो क्या जो हम भारत के जो नागरिक हैं वो अपनी सरकार पर भरोसा कर सकते हैं कि जो भारत के हॉस्पिटल्स हैं, जो स्वास्थ्य मॉडल है वो इतना मजबूत हो चुका है कि हम इस वेव को झेल लेंगे, या फिर 2 साल बाद भी हमारे पास जो सोल्यूशन बचेगा वो लॉकडाउन ही बच जाएगा? इस पर हमने आपको लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनवाई हैं, लोगों का क्या कहना है, कितना उनका दिल्ली सरकार पर भरोसा है और कितना उनका केंद्र सरकार पर भरोसा है। नेशन लाइव आप तक ऐसी ही जानकारियां पहुंचाता रहेगा, बने रहे नेशन लाइव के साथ। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं रवीना।